वर्ग दशम संस्कृत समास प्रकरण में हमने व्याधिकरण तत्पुरुष के 3 भेद बताए थे। विभक्ति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। उसके बाद समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के 3 भेद होते हैं। विभक्ति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। पहला द्विगु, समास। दूसरा कर्मधारय समास। पहला द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास। सबसे पहले द्विगु समास पर चलें। द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। पहला पद उसमें संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। यह समास प्रायः समाहार अर्थात समूह अर्थ में होता है। समाहार अथवा समूह अर्थ में होता है। विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा कि जिस समास में पूर्वपद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। यह समास प्रायः समूह अर्थ में होता है। विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंचानाम, बटानाम, समाहार बराबर पंचवटी। पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति, समाहार समूह अर्थ में 5 रास्ताओं का समाहार पंचवटी। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होती है वह द्विगु समास कहलाता है। सप्तानाम, दिनानाम, समाहार बराबर सप्तदिनम। सप्तानाम, दिनानाम, समाहार, सप्तदिनम। पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति,
पूर्व पद संख्यावाची 7 दिनों का समाहार सप्ताह कहलाता है। सप्तानाम दिनानाम समाहार सप्त दिनम, और सप्तानाम अहनानम समाहार सप्ताह। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। अष्टाध्यायी कहने का मतलब है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है, और पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और यह समाहार अर्थ में होता है, समूह अर्थ में होता है, इसलिए इसे समाहार द्विगु भी कहते हैं। यह समानाधिकरण तत्पुरुष का ही भेद है।